हेलो हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। जब हमारा लास्ट लेक्चर था तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सभी को एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करना है, ठीक है। बट मुझे पता है कि कुछ लोगों ने कंप्लीट किया है, कुछ लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक्सरसाइज 1.1 का फिर से वीडियो बना दे रहा हूँ। एक बार आप अपने अपने नोटबुक में चेक कर लो कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के दिन एक्सरसाइज 1.1। आर यू रेडी? चलो क्या बोला है पहला क्वेश्चन, ये देखो। पहला क्वेश्चन मुझे ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। आप अगर एक्सरसाइज 1.1 निकालोगे तो आपके एक्सरसाइज 1.1 में यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट, की कौन कौन से स्टेटमेंट है। जस्टिफाई, आप बताओ। इन केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो उसकी आप ट्रूथ वैल्यू बता के दिखाओ, ठीक है। यही आपको बोला गया है, ठीक है। तो देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं 5 + 4 = 13। अब मुझे पता है 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे कितना है 13। इसका मतलब स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स है, तो हम क्या लिखेंगे इट इज, पहले लाइन में लिखेंगे इट इज स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f, डायरेक्ट, समझे। अब बाकी के क्वेश्चन में मैं इतना सारा लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिख दूंगा, ठीक है। बट आपको ऐसा लिखना चाहिए अगर लिखना है तो, ठीक है। x - 3 = 14। लास्ट लेक्चर जब मैंने करवाया था एग्जांपल, तो मैंने बताया था जिसमें वेरिएबल रहते हैं वो वेरिएबल जो होता है ना, वो वेरिएबल वाला जो भी कांसेप्ट रहेगा वो कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा। क्योंकि देखो x - 3 = 14, सो क्या हो जाएगा x = 14 + 3, तो x = क्या हो गया 17। तो यहाँ पे x = 17 दिया। वही अगर मैंने क्वेश्चन लिया x - 5 = 8, तो इसको शिफ्ट किया तो क्या आएगा x = 8 + 5, तो कितना हो जाएगा x = 13। समझ रहे हो। इसका मतलब कभी x की वैल्यू कुछ और आ रही है, कभी x की वैल्यू कुछ और आ रही है। इसका मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही, और अगर x की वैल्यू चेंज हो रही इसका मतलब स्टेटमेंट नहीं है। समझे मेरी बात। क्योंकि कभी x की वैल्यू कुछ और आएगी तो कभी कुछ और, तो एकदम इसको क्या बोलते हैं, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। अर्पित, आपका यही क्वेश्चन था कि सर हम इसको स्टेटमेंट क्यों नहीं बोलते, तो x की वैल्यू बार बार चेंज होती है, इसके वजह से हम इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज द डोर। अब ये तो आपका सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम क्या बोलते हैं इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको बता दो एक चीज कि 0 एक ऐसा नंबर है जो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, इमेजिनरी नंबर भी होता है, सारे नंबर में वो कंसीडर किया जाता है। इसका हम क्या बोलेंगे इट इज ट्रू स्टेटमेंट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब ये सेंटेंस कैसा हो गया, ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हम क्या बोलेंगे इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, अगर इस टाइप का कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, और एक दूसरा एक और ट्रायंगल दे दिया है जिसका नाम दिया मैंने ABC, ले लिया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों की साइड सेम होंगी, और अगर दोनों की साइड सेम होंगी तो दोनों सिमिलर भी होंगे, क्योंकि मैंने बताया था हमारा मैं और मेरा फोटो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। तो अगर ये दोनों अगर एक जैसे लुक में दिखते हैं तो ये भी क्या होंगे सिमिलर होंगे, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा ट्रू, क्या आएगा ट्रू। अब यहां देखो फिर से वापस वेरिएबल वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई, वेरिएबल वाली। अगर हम वेरिएबल वाली बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ मुझे।
ये भी क्या होगा, नॉट स्टेटमेंट। अब आपको पूरा लिखना है खुद से, ठीक है। उसका अगला देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने क्या लिया, x² - 7x + 5 = 0 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे पावर x² दिया हुआ है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ 2 ही रूट निकल सकते हैं, 2 से ज्यादा रूट कभी भी नहीं निकलेंगे, और 2 से ज्यादा रूट अगर कभी नहीं निकलते हैं तो ये जो स्टेटमेंट दिया वो कौन सा दिया है, ट्रू स्टेटमेंट दिया है। कैसा दिया है, ट्रू स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट दिया है अपने को, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्या आपको मैथमेटिक्स पसंद है? तो मुझे बताओ, ये तो सिंपल बात है, क्या हो गया, ये वर्बल क्वेश्चन हो गया, और वर्बल क्वेश्चन कभी भी स्टेटमेंट नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट स्टेटमेंट। जमेगा? तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो, तो अभी आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन सेट इन वेस्ट। द सन सेट इन वेस्ट। वेस्ट क्या होता है, पूर्व या पश्चिम? पश्चिम होता है, तो क्या बोला है, द सन सेट इन वेस्ट। एकदम सही बात है, सनसेट तो कहां पे होता है, पश्चिम में होता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट क्या दिया है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट दिया, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। इट्स ट्रूथ वैल्यू क्या लिखेंगे, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑल द रियल नंबर आर होल नंबर। अगर मैं ये बोल दूं कि सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं तो ये गलत होगा। सोचो कैसे, मुझे एक चीज बताओ कि सारे रियल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर मैंने -5 ले लिया, सो -5 इज अ रियल नंबर और -5 इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, -5 भी आ गया, √2 भी आ गया, 5 भी आ गया, ये आ गया पर रियल नंबर। बट अगर हम होल नंबर की बात करते हैं ना, तो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 पूरे आते हैं। इसमें रूट वाले भी नंबर नहीं आते होल नंबर में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। हम क्या लिखेंगे, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट। और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। सॉरी, फॉल्स स्टेटमेंट है तो कैसा होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इन मराठी। क्या बोला है, कैन यू स्पीक इन मराठी। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो क्या लगता है, सभी लोगों को मराठी आता है? क्यों साक्षी, मराठी आती क्या? ऑब्वियसली नहीं आती। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट स्टेटमेंट। नॉट स्टेटमेंट। व्हाई इट इज, क्यों नहीं होता है स्टेटमेंट है? क्योंकि ये एक टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन, मैं लिया x² - 6x - 7 = 0 when x = 7। अब x की जगह 7 पुट करके देखो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर पुट किया तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और क्या हो जाएगा 6 × 7 कितना हो जाएगा 42 और 7 49, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमने यहाँ पे x = 7 पुट कर लिया तो बराबर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट। और इसका मतलब इस ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज t। द नेक्स्ट वन, द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है, आपने देखा है w² + w + 1 = 0। याद आ रहा है आपको? इसी को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या लगता है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू। आपको अच्छे से लिखना है, मैंने कैसे भी लिख के दिया तो, इट रेन्स हेवीली। इट रेन्स हेवीली। अगर मैं बोल रहा हूं कि काफी तेज बारिश हुई, तो हो सकता है किसी को ऐसा भी लगे तेज बारिश नहीं हुई है, कोई ऐसे भी यार ये क्या, इससे भी तेज बारिश होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं 5 लोगों को पूछूंगा तो 5 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आ सकता है। इसका मतलब क्या हो गया है, नॉट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग आप अपने अपने नोटबुक में पुट करोगे। चलो जल्दी से पुट कर लो।
चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है मैं क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बताता है राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली, यानी जो भी क्वेश्चन है हमें उसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिखाना है, यही हमारा क्वेश्चन कहता है। ठीक है, अब देखो मैं इस सारे क्वेश्चन को, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज 1.1 का 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन मुझे क्या बनाना है? क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे कोई क्वेश्चन दिखेगा जहां पे मुझे ये लिखना रहेगा कि उसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, पहले मैं लिखूंगा कि वहां पे कनेक्टिव कौन सा अटैच है। पहले मैं कनेक्टिव चुनूंगा वहां पे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में मुझे एंड दिख गया है। क्या दिखा मुझे? एंड। और अगर पहले क्वेश्चन में अगर एंड दिखता है तो एंड ये कनेक्टिव है, तो इसे एंड के पहले जो रहेगा वो रहेगा पहला स्टेटमेंट, और एंड के बाद जो रहेगा वो रहेगा आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट। समझ रहे मेरी बात? तो देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। जैसे मैं लिख लूंगा पहले लेट पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र। नागपुर इज इन महाराष्ट्र। सेकंड स्टेटमेंट है चेन्नई इन तमिलनाडु, दैट मीन्स क्यू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। दिया मैंने। अब मुझे इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म सोचो, यहां पे कौन सा कंजक्शन लगा हुआ है? यहां पे किस टाइप का कनेक्टिव लगा है? हमें लगा है एंड। और एंड के लिए हम कैसा बनाते हैं? हम बनाते हैं P एंड Q। P एंड Q बन गया ये। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? ट्रायंगल, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई ट्रायंगल की। ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल और आइसोस्केलेस। तो यहां पे क्या लगा हुआ है? यहां पे लगा हुआ है और। क्या लगा है पे? और अगर और लगा है तो और के पहले वाला पहला स्टेटमेंट और के बाद वाला दूसरा स्टेटमेंट। तो इसका मतलब P किसको लेंगे? हम लेंगे लेट, पहले P पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे? ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल। सेकंड क्या हो जाएगा? Q ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलेस। दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म सोचो क्या आएगा? यहां पे और दिया हुआ है, और अगर यहां पे और दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? P और Q। क्या यूज करेंगे? P और Q। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? द एंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ। यानी यहां पे किस टाइप का कनेक्टिव यूज किया हुआ है? इफ एंड ओनली इफ। आपको याद होगा इफ एंड ओनली इफ हम कब यूज करते हैं? जब हम लोग डबल इंप्लीकेशन यूज करते थे तब। यानी कि इसके पहले वाला हो गया P और इसके बाद वाला क्या हो गया? Q। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करते समय लिखेंगे पहले लेट P is equals to the angle is right angle लिया हमने। Q it is of measure 90 डिग्री। सही बात है।
हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और सॉरी P इफ एंड ओनली P डबल इंप्लीकेशन Q, P डबल इंप्लीकेशन Q। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या लगा है? फोर्थ में लगा है नाइदर, नाइदर इंडिकेटिंग नेगेशन, नॉट इंडिकेटिंग नेगेशन, बट और जैसा है ये, तो हम यहाँ पे और वाला सिंबल यूज करेंगे। पहले हम यूज करेंगे P, लेट लेंगे हम लोग, लेट P एंगल इज एक्यूट, एंगल इज एक्यूट, Q एंगल इज ऑब्टूस, लिया मैंने। और इसका हम लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखो नाइदर लगा हुआ है, नेगेटिव वर्ड है, सो सिंबॉलिक फॉर्म में नेगेशन P और नेगेशन Q। किसी किसी ने ऐसा किया होगा, एंगल इज नाइदर, सॉरी मैंने दो बार लिख दिया नाइदर, एंगल इज नाइदर एक्यूट। किसी ने अगर ऐसा लिख दिया होगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट, अगर इसमें इसको अगर P माना होगा और नॉन ऑब्वियस इसको Q माना होगा, तो फिर उसको नेगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग नाइदर को अलग पकड़ लो, नॉर को अलग पकड़ लो, उसके अलावा सेंटेंस बनाओ, तो आपका क्या बन जाएगा? बढ़िया रहेगा, वो अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। ट्रायंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल एट B। देन देखो यहां पे क्या यूज किया हुआ है? कंजंक्शन। यहां पे यूज किया है इफ और दैट। इफ और दैट का मतलब होता है सिंगल इंप्लीकेशन। क्या मतलब होता है? सिंगल इंप्लीकेशन। और अगर हम बात करते हैं सिंगल इंप्लीकेशन की, तो सिंगल इंप्लीकेशन में क्या होगा? पहले हम पकड़ेंगे लेट, लेट लेंगे पहले P। क्या लेंगे P? ट्रायंगल ABC is a right angle at B। Q क्या दिया है? देखो क्यों लेंगे? मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री, है कि नहीं? तो इफ और दैट वाला है, तो हम क्या लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P सिंगल इंप्लीकेशन Q, P सिंगल इंप्लीकेशन Q, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। हिमा दास विंस द गोल इफ एंड ओनली इफ से रन फास्ट। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा। क्यों? थोड़ी देर पहले हमने इसका एग्जांपल किया, इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ का एग्जांपल आप खुद से करेंगे। इसको पकड़ लेंगे P और इसको पकड़ लेंगे Q, तो आंसर क्या हो जाएगा? P डबल इंप्लीकेशन Q। ऐसे ही होगा। देखो मैंने बता भी दिया। ये देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बट लिखा हुआ है, बट बिल्कुल एंड जैसा ही होता है, बट और एंड सेम होता है, तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा Q। ये क्या हो जाएगा? Q। ठीक है, तो हम क्या पकड़ेंगे? P ले लेंगे, फिर Q ले लेंगे, लिया, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? देखो आप जब लिखोगे तो नॉट को मत लिखने का P में, जब नॉट को P में नहीं लिखोगे तो क्या बन जाएगा? नेगेशन P एंड Q। तुम बोलोगे अरे सर अगर मैं स्टेटमेंट में ही ले लिया तो फिर आपको नेगेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप क्या लिखोगे? P एंड Q। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। चलो जल्दी से नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हो? देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन दिया है हमें उसका ट्रूथ वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो अगर हम ट्रूथ वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे?
पहला क्वेश्चन दिया है 4 इज ऑड 1 इज प्राइम। तो आपके दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो या फिर इनडायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करना है तो देखो आप कैसे करोगे, इसको लिखोगे, पहला सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं अभी। पहले आप लिख सकते हैं p 4 इज, लेट लिया मैंने, 4 इज ऑड नंबर, 4 इज ऑड 1 क्यों लिया मैंने, 1 इज प्राइम। पहले आप ऐसा लिख सकते हो, उसके बाद क्या करोगे आप, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, क्या आएगा P और Q लिखा आपने, फिर लिखोगे ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू, देखो क्या होगा, मुझे बताओ 4 इज ऑड, क्या इसका ये ऑड नंबर है, नहीं है, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू आएगी फॉल्स, और 1 इज प्राइम, 1 प्राइम भी नहीं है, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है, तो हो जाएगा फॉल्स, समझे। तो फॉल्स और फॉल्स, और बोले तो बैड बॉल, बैड भी नहीं है, बॉल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताओ मुझे, हो जाएगा फॉल्स। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबोव स्टेटमेंट, अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब बाकी एग्जांपल आपको कैसे सॉल्व करोगे मैं डायरेक्ट सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। पहले बताओ, हम इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, अब ये क्या हो जाएगा आपका P और ये क्या हो जाएगा Q। तो पहले आप लिखोगे P, फिर आप लिखोगे Q, फिर लिखोगे सिंबॉलिक फॉर्म, क्या आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, P एंड दिया है एंड Q, फिर आप लिखोगे ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, ट्रूथ वैल्यू आएगा P 64 जब परफेक्ट स्क्वायर, एकदम सही बात है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, एंड Q क्या है 46 इज प्राइम नंबर, ये फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि 46 से प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 23 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला बैक बल्ब है, वायर खराब है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइट आपका नहीं चलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबोव स्टेटमेंट, अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब मैं जितने भी एग्जांपल करूंगा ना, सारे एग्जांपल शॉर्ट में ही करूंगा, ठीक है, आप उसको अच्छे से अपने नोटबुक में तैयार करोगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलो अब एक थर्ड क्वेश्चन है, 5 इज अ प्राइम नंबर, हम इसको पकड़ लेंगे P, ठीक है, Q किसको पकड़ेंगे 7 डिवाइड 94, हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे एंड दिया होता है P एंड Q आ गया, फिर हम लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचो 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है, 7 डिवाइड 94 रॉन्ग है, 7 को 94 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, समझे, तो क्या हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स, क्या हो जाएगा आपका आंसर, दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि देखो ये बल्ब है लेकिन वायर खराब है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका लाइट चलेगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट का आंसर क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबोव स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 plus 3i is a real number, समझ रहे मेरी बात, तो मैं कैसे करूंगा, पहले लिखूंगा लेट P किसको पकड़ेंगे, 5 minus 3i is real number, 5 plus minus 3i is a real number, real number, सही बात है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म आएगा, इसमें नॉट लगा हुआ है, तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ P आएगा। अब मुझे बताओ, नेगेशन लिया मैंने, P क्या है 5 minus 3i is a real number, रियल नंबर तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉल, और नेगेशन ऑफ फॉल्स क्या होता है ट्रू, तो लास्ट का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अबोव स्टेटमेंट इज ट्रू। करो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, P किसको पकड़ेंगे, P लेंगे हम लोग 3 into 5 equals to 8, Q किसको पकड़ेंगे 3 plus 5 equals to 15,
ले लिया मैंने। अब क्या होगा सोचो, ये बना लिया मैंने, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P सिंगल इंप्लीकेशन Q। सोचो क्यों, इफ और देन दिया हुआ है इसलिए सिंगल इंप्लीकेशन लगेगा। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? 3 × 5 8। सही गलत है? फॉल्स है। सही बात है तुम्हारा। 3 + 5 कितना होता है? 15 होता है। क्यों साइकिल कितना होता है? नहीं होता सर। ठीक है, 3 + 5 कितना 8 होगा। ये भी फॉल्स दिया हुआ है और मैंने बोला था कि दो फॉल्स मिलकर क्या हो जाएंगे? ट्रू बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। तो कर पाएंगे। लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे? द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मिल्क इज व्हाइट, पी लेंगे हम लोग। मिल्क इज व्हाइट, क्यों किसको लेंगे? स्काई इज ब्लू। अब क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे पहले सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P डबल इंप्लीकेशन Q। क्यों आएगा डबल इंप्लीकेशन Q? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रूथ वैल्यू? ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा आपका पहले क्या हो जाएगा? ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू, और ट्रू क्या होता है आपका? ट्रू ही रहेगा। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? चलो आप जल्दी से नोट कर लो। चलो अब क्या दिया हमें? हम इसका अगर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सोचो, आप भी कर सकते हो खुद से। कैसे करोगे? पहले ले लेंगे P, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। Q किसको ले लेंगे? 17 इज अ प्राइम नंबर। हो जाएगा। अब मुझे बताओ सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? बीच में और दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? P और Q। अब मुझे बताओ 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर एक के अलावा बहुत सारे नंबर से डिवाइड होता है। तो 24 तो डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 4 से भी होता है, 12 से भी होता है। तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो पहला हो गया ट्रू, और क्या हो जाएगा? 17 भी प्राइम नंबर है तो ये भी ट्रू, और ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आप इसको नोट करो। चलो अभी हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल में करवा के दिया था, और इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एक्सरसाइज 1.1 खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला है? इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू, यानी अपने पास P और Q को ट्रू दिया हुआ है एंड R S आर फॉल्स, और R और S को क्या दिया है? फॉल्स दिया हुआ है। then determine the truth value of the following statement। देखो मैं सॉल्व करता हूं। पहले मैं लिखूंगा, बताओ P है ट्रू और Q क्या है? ट्रू है, एंड क्या है? फॉल्स है। क्यों एंड फॉल्स लिखा? क्योंकि R तो फॉल्स है ना, R और S दोनों के दोनों क्या है? फॉल्स है। अब पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, पहले ट्रू लिख दिया मैंने, और देखो एंड दिया है। एंड का मतलब बल्ब एंड वायर दोनों में से एक भी खराब है तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया। और बैट और बॉल है, दोनों में से एक भी ठीक रहा तो आप गेम को खेल सकते हो। इसका मतलब पहले का ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? ठीक। आप लास्ट में आंसर देख सकते हो कि द ट्रूथ वैल्यू आप चाहे पे ऐसा लिख सकते हैं, P और Q एंड R क्या लिखोगे आप? इस टाइप का लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ कैसे करेंगे? पहले लिखा मैंने P की जगह पे ट्रू सिंगल इंप्लीकेशन ट्रू और फॉल्स सिंगल इंप्लीकेशन फॉल्स। देखो ध्यान से, ट्रू सिंगल इंप्लीकेशन ट्रू, दोनों के बीच में क्या लगेगा? यम है हम, तो यम है के सामने कौन है? T है, तो T आया। और फॉल्स में यम में क्या आता है? ट्रू। बैट भी है, बॉल भी है, गेम तो 100% होगा, यानी क्या हो गया? ट्रू। उसके बाद क्या होगा ये चेक करो। पहला हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स, और नेगेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। अच्छे से करना इसको आराम से। देखो बल्ब है लेकिन वायर खराब है, फॉल्स। और इसका क्या होगा? नेगेशन ऑफ ट्रू क्या होता है? फॉल्स एंड फॉल्स। देख रहे कि नहीं? क्या हो जाएगा? फॉल्स। और बैट भी नहीं है, बॉल भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। बैट भी नहीं है, बॉल भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स आ गया। नेक्स्ट देखो
इसको हम क्या लिखेंगे, P की जगह लिखेंगे ट्रू, सिंगल इंप्लीकेशन ट्रू एंड नेगेशन क्या हो जाएगा F। आया। अब क्या होगा, देखो यह में हम लगेगा यहाँ पे, तो यह में हम क्या कहता है, यह में हम ये कहता है P सिंगल इंप्लीकेशन T क्या हो जाएगा ट्रू एंड, और ये क्या हो जाएगा ट्रू एंड ट्रू क्या होगा ट्रू। क्यों, बल्ब भी है वायर भी है, तो 100% आपका गेम होगा ही। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो अपने बुक में। चलो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले नेगेशन आर की जगह पे एफ, डबल इंप्लीकेशन ट्रू, सिंगल इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा नेगेशन ऑफ ट्रू। सही बात है। अब क्या हो जाएगा बताओ, नेगेशन ऑफ एफ क्या आएगा ट्रू, डबल इंप्लीकेशन ट्रू, सिंगल इंप्लीकेशन क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। मैंने बोला था ये क्या हो गया प्लस 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 हो जाएगा, सो ट्रू सिंगल इंप्लीकेशन एफ, जो भी सामने रहेगा वही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो क्या हो गया आपका फॉल्स आ गया। उसके बाद ये देखो, इसको चेक करो, इसमें क्या होगा, पहले क्या लिखेंगे हम लोग नेगेशन, पी की जगह लिखेंगे ट्रू एंड नेगेशन ट्रू एंड एफ, और फिर क्या करेंगे हम लोग उसके बाद लिखेंगे क्यू की जगह लिखेंगे ट्रू एंड एफ और ट्रू एंड एफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखो, पहले लिखेंगे हम लोग, ये देखो नेगेशन और ट्रू क्या हो जाएगा फॉल्स एंड, इसका चेक करो पहले ब्रैकेट को, ये क्या हो जाएगा फॉल्स एंड फॉल्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका चेक करो, ट्रू की जगह ट्रू एंड फॉल्स की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं है कि नहीं, ट्रू एंड फॉल्स, बल्ब है लेकिन वायर खराब है लाइट नहीं जलेगा, और बल्ब है वायर खराब है फिर से लाइट नहीं जलेगा। ठीक है, अब यहां देखो इसमें क्या होगा, पहले लिखा मैंने फॉल्स एंड, दोनों के दोनों बैट भी नहीं है, बल्ब भी नहीं है वायर भी नहीं, क्योंकि एंड लगा ना तो बल्ब एंड वायर, तो दोनों के दोनों खराब है, इसका मतलब लाइट नहीं जलेगा। और एफ और एफ, अब चेक करो देखो यहाँ पे बल्ब एंड वायर तो एफ हो जाएगा, और बल्ब एंड यहाँ पे बैट और बॉल तो एफ हो जाएगा, बैट भी नहीं है बॉल भी नहीं है, मैच नहीं होगा, नहीं कितना हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करना, आराम से समझ जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन है, वैसे तो आपको खुद से करना चाहिए बट फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। क्या करेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या करना है सेम अगेन वैसे ही, क्या हो जाएगा पहले नेगेशन पी की जगह पे ट्रू एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स, पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करना है इसका, ट्रू सिंगल इंप्लीकेशन ट्रू, सिंगल इंप्लीकेशन फिर से क्या हो जाएगा हमें दिया हुआ है, मैं भी एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्योंकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा सिंगल, और ये क्या हो जाएगा नेगेशन एफ और एफ, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे चेक करो, पहले देखो एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये क्या आएगा मुझे एफ नेगेशन सॉरी एफ एंड टी एंड क्या हो जाएगा ट्रू आ गया, और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली ट्रू आने वाला है, सिंगल इंप्लीकेशन इसका क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा इसका ट्रू और फॉल्स, यही आएगा। अब हम क्या करेंगे आगे देखो, नेगेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा एफ एंड टी, बल्ब एंड वायर एक भी खराब है तो आपका जलने वाला नहीं है, एंड टी आया, और यहाँ पे आएगा ट्रू एंड, ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्यों ट्रू होगा क्योंकि और दिया तो बैट एंड बॉल होगा, दोनों में से एक भी ट्रू रहा था ट्रू हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे बल्ब एंड वायर है, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक में से एक भी खराब रहा तो नहीं जलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्रू, बैट और बॉल है क्या हो जाएगा ट्रू आया। अब मैंने सॉल्व कर दिया, और ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको घर पे आराम से सॉल्व करो। चलो
अब ये एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। हमें सबका नेगेशन लिखना है। आपको अच्छे से आता है कैसे लिखते हैं, हमने ऑलरेडी ऐसे कुछ एग्जांपल किए हुए हैं। तो पहला करेंगे, तिरुपति इज आंध्र प्रदेश, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बस हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, बस नॉट को निकाल दोगे तो क्या बनेगा, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 3x minus 18 equals to 0। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, रूट 2 इज नॉट रैशनल नंबर। जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव बना दो, जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव बना दो, बन गया आपका नेगेशन। ठीक है। पॉलीगॉन एबीसीडी या पेंटागन, तो क्या लिखेंगे, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट पेंटागन, पेंटागन। उसके बाद इसका नेगेशन लिखना तो क्या होगा, 7 + 3 इज लेस देन 5। ग्रेटर देन था तो उसको लेस देन बना दो, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो रहा है। चलो इसको नोट कर लो। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। आप एक्सरसाइज 1.1 को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।